राजीव एक मध्यमवर्गीय इंजीनियर था जो मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसका घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गोंडा में था, जहां उसकी पत्नी नैना और 5 साल की बेटी कुहू रहती थी। राजीव की शादी को 8 साल हो चुके थे। नैना एक समझदार, स्नेही और संयमी स्त्री थी। शादी के बाद कुछ साल वे साथ रहे, लेकिन जैसे ही कुहू का जन्म हुआ और खर्च बढ़ा, राजीव ने नौकरी के बेहतर अवसर के लिए मुंबई जाने का फैसला लिया। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में राजीव के लिए सबसे कठिन बात थी नैना और कुहू से दूर रहना। रोज रात फोन पर बात करना जैसे उसका इकलौता सहारा बन गया था। नैना हर दिन उससे वीडियो कॉल पर बात करती, बेटी की शरारतें दिखाती, पर राजीव की आंखें खाली लगती थीं। फोन रखते ही बिस्तर की खाली जगह उसे चुभती। खाने का स्वाद भी अब वैसा नहीं रहा था। कढ़ी में नैना का हाथ नहीं था, रोटियों में उसकी गर्माहट नहीं थी। राजीव एक जिम्मेदार पति और पिता था, लेकिन इंसान भी था। ऑफिस की लंबी मीटिंग्स, ट्रैफिक की थकावट, अकेले कमरे की खामोशी, ये सब उसे भीतर से तोड़ रहे थे। एक दिन उसकी सहकर्मी श्रुति ने उससे कहा, राजीव, तुम हमेशा खोए खोए क्यों रहते हो? राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरा सब कुछ मुझसे 1500 किलोमीटर दूर है। श्रुति समझदार थी, वो कुछ नहीं बोली। लेकिन राजीव जानता था उसे किसी सहारे की नहीं, नैना के स्पर्श की जरूरत है, उसकी आंखों की मुस्कान की जरूरत है। दिवाली आई। पूरा मुंबई रोशन था, लेकिन राजीव का कमरा अंधेरे से भरा था। उसने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी क्योंकि टिकट बहुत महंगे थे और खर्च सीमित। नैना ने वीडियो कॉल पर बेटी के दिए सजाए हुए दिखाए। कुहू बोली, पापा, आपके बिना दिवाली अधूरी है। उस दिन राजीव बहुत रोया। बिस्तर पर लेटे हुए उसने नैना की पुरानी तस्वीरें देखीं, शादी की, बेटी के जन्म की, आखिरी बार स्टेशन पर विदा करते वक्त की। एक दिन नैना का फोन आया। घबराई हुई आवाज में उसने बताया कि कुहू को तेज बुखार है, डॉक्टर ने कहा वायरस है, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा। राजीव ने ऑफिस से तुरंत छुट्टी ली और पहली ट्रेन पकड़कर गोंडा पहुंचा। 26 घंटे का सफर, बिना नींद, बिना खाना, लेकिन दिल बस एक चीज कह रहा था, बेटी को कुछ ना हो। जब वो घर पहुंचा, नैना ने दरवाजा खोला। दोनों की आंखें नम थीं। कुहू बिस्तर पर लेटी थी, बुखार कम हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पापा को देखा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा, आप आ गए। राजीव का दिल भर आया। वो कुहू को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। नैना ने उसका कंधा थामा और पहली बार राजीव ने कहा, अब और नहीं, अब मैं तुम दोनों से दूर नहीं रहूंगा। राजीव ने कुछ ही दिनों में अपनी मुंबई की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने कस्बे लौट आया। उसे कम तनख्वाह वाली एक स्थानीय कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन अब वो रोज घर आकर बेटी के साथ खेलता, नैना के हाथ की रोटी खाता और हर त्योहार अपने परिवार के साथ मनाता। लोगों ने ताने भी दिए, बड़ी नौकरी छोड़ दी, अब जिंदगी कैसे चलेगी? राजीव बस मुस्कुरा देता और कहता, कम पैसों में भी वो सुकून है, जो करोड़ों में भी अकेलेपन से नहीं मिल सकता। अब राजीव हर सुबह नैना के साथ चाय पीता है, बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और शाम को उसके होमवर्क में मदद करता है। वो कहता है, मैंने शहर की चकाचौंध देखी है, लेकिन असली रोशनी तो पत्नी की मुस्कान में होती है। जिंदगी की दौड़ में अगर हम अपनों से ही दूर हो जाएं, तो वो जीत भी अधूरी होती है। परिवार से दूर रहकर कमाया गया सुख अक्सर तन्हा कमरा बनकर रह जाता है।